जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में एक फरमान जारी किया है जिसके तहत कांवड़ यात्रियों के निकलने वाले रूट पर जो भी ढाबे और ठेले पड़ेंगे सब्जी या फलों के, उन लोगों को अपने दुकानों पर अपना नाम लिखना पड़ेगा और अपने कर्मचारियों का नाम लिखना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मैं आ गई हूँ दिल्ली में जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी लगा रहे हैं, उन लोगों से जानेंगे कि उनका इस फरमान पर क्या कहना है। क्या दिल्ली में भी ये लागू होना चाहिए? तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा, यूपी में अभी कांवड़ के दौरान कहा है योगी ने कि ठेले वाले सब अपने ठेले पर, अपनी दुकान पर अपना नाम लिखे, जिससे पता रहे कांवड़ियों को कि वो किसकी दुकान पर जा रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये फैसला, ठीक है कि नहीं? गलत है ये, गलत है। और क्या। अच्छा। एक इतनी बड़ी उस पे बैठ के आदमी इस तरीके के वो कर रहा है, ये कोई ठीक थोड़ी ना है। क्यों गलत क्यों लग रहा है आपको ये? अपना नाम छुपा कर अगर कोई हिंदू नाम से दुकान चला रहा है और ओनर उसका मुस्लिम होता है तो वो सही है? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं होता। अगर इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि आदमी कुछ भी करे या ना करे। आदमी कर तो मेहनत रहा है, चाहे वो ठेला लगाए या अपना ढाबा खोले, कुछ भी करे तो उस पर अपना नाम भी तो लगाए साथ में। अपना नाम लगा दो आप, आपका नाम आरिफ है, आपका नाम इब्राहिम है, कुछ भी आप अपने नाम से दुकान चलाओ। वो बात सीख, एक मिनट और मेरी बात सुनिए आप। अगर आपको अपना नाम लगाना है, पहले से तो कुछ ऐसा नहीं हो, ये नए नियम सब अभी से ही लागू हो रहे हैं। हाँ, वो इसीलिए भी क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो ऐसे देख रहे हैं। सरकार ने ये बोला है कि कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे हिंदू आस्था होती है या कावड़ निकलती है तो स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है, शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। कावड़िया परहेज करते हैं लहसुन प्याज से और नॉनवेज से, इन सब चीज़ों से बहुत परहेज होता है। तो जैसे अगर कोई मुस्लिम की दुकान है लेकिन उसने लिखा है शुद्ध शाकाहारी वैष्णो ढाबा, तो इस तरीके के ओनर जो है मुस्लिम है, अब उन्हें नहीं पता कि वो लहसुन प्याज खा के आए या नॉनवेज खा के आए, तो इससे उनकी जो आस्था है उसको ठेस पहुंच सकती है। तो इसलिए भी बोला गया है कि आप अपने नाम से दुकान चलाओ। नहीं, ये तो खैर गलत है। जो जिस चीज़ को आदमी जिससे परहेज है ना, वो तो खैर अपने खुद ही करना चाहिए ना, इन चीज़ों को खुद करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ना बहुत से ऐसे हैं जिसको जिस चीज़ से परहेज है उसे क्यों उस चीज़ का मतलब वो करो। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। नहीं, तो आप मतलब ये है कि आप हिंदू धर्म के किसी भगवान का नाम ना लगाकर अपना नाम लगा दीजिए, वो तो ठीक है ना। अपना नाम लगा दो या ना लगाओ, लेकिन ये देखो, सुनो मेरी बात। आदमी चलो अपना जैसे भी बैनर लगाता है उसमें कोई परहेज या कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए ना। अब अगर कोई आप हैं, ठीक है, आपका एक ढाबा है, चलिए मान लीजिए, और आप उसमें लिख रहे हैं गणपति ढाबा या वैष्णो ढाबा या शिवा ढाबा, ऐसे करके आप, है ना, अपना लगाओ, है ना। हिंदू देवी देवताओं का नाम नहीं लिखना चाहिए ना ऐसे? नहीं, अपना लगाओ, क्या दिक्कत है। अपने उससे खोलो ना। अगर तुम्हारा मुस्लिम ढाबा तो मुस्लिम लगा दो। आदमी सामने वाला आए या ना आए उसकी मर्जी है। राजा। अच्छा, राजा जी। अच्छा, तो आपकी दुकान पर आपको कोई नाम ऐसे वगैरह लिखा है क्या? कुछ नहीं, कुछ दुकान को नाम नहीं दिया है? कुछ भी नहीं। यूपीआई करते हैं तो किस नाम से आता है? यूपीआई में तो अपना नाम बना रखा है चीकू शॉप के नाम से। चीकू शॉप। अच्छा, तो मतलब आप ही की शॉप है। पूरा नाम आपका राजा है, बस कुछ और है? वैसे तो रियाजुद्दीन है, आधार कार्ड में रियाजुद्दीन। अच्छा, तो जैसे यूपी में कहा गया है कि अगर आप कोई सड़क पर ठेला या ढाबा है आपका, तो आप अपना नाम उस पर लिख दीजिए ताकि लोगों को पता रहे, कावड़ियों को स्पेशली पता रहे कि वो किस दुकान पर जा रहे हैं। तो ये फरमान दिल्ली में भी जारी होना चाहिए क्या? नहीं, गलत है। गलत है? इसमें गलत क्या है? इसमें पहलू ये है कि हिंदू मुसलमान वाली कहानी आ जाती है, और आज तक इस टाइम जो चल रहा है तासुबपना ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें ये दिखावा रहेगा कि ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, उस हिसाब से। तो ये चीज़ गलत है। हाँ, अपने हिंदुस्तानी के हिसाब से जो भी चीज़ अब तुम लिखना चाहो वो चीज़ लिख सकते हो, नाम गलत है। हिंदुस्तान के हिसाब से आप हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखकर अपनी दुकान चला लेंगे? नहीं, हिंदुस्तान के हिसाब से, जैसे हम इंडियन है, इंडियन कुछ भी लिख दो। हाँ, इंडियन शॉप लिख सकते हैं। इंडियन शॉप लिख दो, जैसे भी कुछ भी है। महाराजा ना प्रताप लिख दो, या कुछ भी है, ताज होटल लिख देते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें लिख। महाराणा प्रताप तो वही हिंदू की छवि बन जाएगी ना फिर। जैसे उस चीज़ को कह रहे हैं, जैसे आपने अपना नाम राजा बताया, चीकू शॉप पे ही पता लग रहा कि हिंदू की दुकान है कि मुस्लिम की है, तो वहाँ धोखा खा जाते हैं कुछ लोग। बहुत लोग खा जाते हैं, क्योंकि इस चीज़ में जो ना, अभी हमारे जमुना विहार एरिया है, उसमें ज़्यादातर इसी चीज़ को कहा गया है कि आप कहाँ से हो, कैसे हो। इस चीज़ की पूछताछ जरूर करता है कोई ना कोई, तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ गलत है। बाकी अपने शॉप में कुछ भी आप लिख सकते हो, आप हकदार। आपको लगता है कि नाम बदलने से जो है जनता ज़्यादा आती है, खरीदार ज़्यादा आते हैं, हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम? ये चीज़ तो है, नाम बदलने से एक पहचान बनती है, जिससे आपके ग्राहक जो है आपको पहचानते हैं कि उस दुकान पे जाना है।
नहीं, सामान तो हमें आम अच्छे लगे, हम आम खरीद रहे हैं, अब कौन बेच रहा है, हमें इससे नहीं। इससे मतलब नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा। हाँ। तो कांवड़ियों के रास्ते में जो दुकानें पड़ रही हैं उस पर नाम देखकर वो खरीदे सामान, क्योंकि कभी कभी शुद्धता और स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। वो उनकी इच्छा है, किससे खरीदने चाहिए, उन्हें लगे, उनका मन गवाही दे तो ले ले, ना दे तो ना ले। ना ले, हाँ, ठीक है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए, दिल्ली में ऐसा होना चाहिए कि सबको दुकानदारों का नाम लगा दो, नाम लगा दो, इससे क्या फर्क, नाम लगा दो, दिल्ली में भी लगा दो। ये तो ग्राहक के ऊपर है कि वो क्या लेता है, क्या मिलता है। दूसरी बात यह कि आप यहाँ देखेंगे ये 90% जितने सब मोहम्मदन है, हाँ, मुसलमान है। मुसलमान है, 10% हिंदुओं की दुकान होंगी। अब अगर वो चीज़ लेने चाहेंगे मिलेगी ही नहीं। आप गाड़ी रिपेयर कराने जाएंगे, मुसलमान मिलेंगे, सारे पंचर लगाने वाले वही मिलेंगे। मत लगवाओ उनसे पंचर, लगाओ अपने बच्चों से, खुलवाओ दुकान। सही बात है। तो आप क्या क्या करोगे, आपको राजमिस्त्री, पत्थर वाले, जितने भी ये सारी कम्युनिटी यही लोग काम करते हैं। और सारे बुरे नहीं है, बुरे भी हैं, लेकिन सारे हर आदमी, हर मजहब, हर धर्म में बुरे लोग मिलेंगे और अच्छे भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे। है ना? तो इच्छा करती है जिसका दिल करे वो ले लेना, जिसका दिल ना करे। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं गांव की पृष्ठभूमि से हूँ, और गांव में जितने बाग होते हैं वो सारे मोहम्मदन ही उनको रखाते हैं। हाँ। कोई हिंदू उनकी रखवाली नहीं करता बाग की, सारे मुसलमान ही करते हैं, और वही तोड़ के यहाँ भेज रहे हैं। वही तोड़ के हाँ, तो वो अगर वो उनको भी कहो कि मत रखाने दो, मत दो उनको। ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कोई दुकानदार अपना नाम लगा ले अपनी दुकान पर? अगर आप अपना नाम लगा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं, यहाँ पे बतेरे आते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, सब खरीदते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर यहाँ पे गैर मुस्लिम ही आते लेने के लिए। ज़्यादातर मुस्लिम ही आते हैं। ये पूरा मुस्लिम इलाका है क्या? ये पूरा ही मुस्लिम इलाका है इधर का। अच्छा, तो मतलब हिंदू कम आते हैं? नहीं, आते हिंदू भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर नाम लगा लेंगे तो कोई हिंदू आएगा नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, नहीं, सब आते हैं। सब आते हैं। यूपी में जो हुआ है, यूपी में जिस तरीके से बोला गया, अगर वो दिल्ली में लागू हो जाए तो? इस बारे में तो कह नहीं सकते कुछ भी। कह नहीं सकते कुछ भी। अच्छा, ये नाम वगैरह क्यों लिखवाया जा रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश है, या फिर कुछ अलग तरीके से सोचा है? क्यों? ये तो सरकारी जाने में, ये क्यों लिखवा रहे हैं, क्यों नहीं लिखवा रहे हैं। हम तो गरीब लोग हैं, बस अपना दाल रोटी खा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, दाल रोटी खा रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है ना कि जिस तरीके से कावड़ निकलते हैं, तो जैसे हिंदू त्यौहार है ये कावड़ियों का, तो उसमें शुद्धता का, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई मुस्लिम की दुकान है तो वो अपना नाम इसलिए भी लगा दे ताकि पता रहे कावड़ियों को कि भाई कोई नॉनवेज नहीं बन रहा, या फिर कोई लहसुन प्याज नहीं डला है खाने में। नहीं, यहाँ पे तो इस रोड पे तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम है शाह आलम। अच्छा, हाँ। शाह आलम। अच्छा, तो सर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अपने अपने ठेलों पर, दुकानों पर अपना नाम लगा दीजिए, क्योंकि जब कावड़िया वहाँ से निकलेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए, तो आपको लगता है दिल्ली में ये होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम बेली बांट रहे हैं नाम लिखने के बाद, सब एक जैसे होना चाहिए। इससे हिंदू मुस्लिम कैसे बट रहे हैं? ऐसे इस भी ऐसे हट रहे हैं ना, सालों से चली आ रही है परंपरा कि कावड़ लेके जाते हैं सबके सब। हाँ। आज कोई अलग नहीं है या पहले कोई अलग नहीं था, तो ये नाम लिखने का मतलब क्या है? हाँ। और सरकार तो ये बोल रही है ना कि आपको जिससे खरीदना है खरीदो, लेकिन बस आप नाम लिख दो, नाम से दिखना चाहिए कि किसकी दुकान है। इससे तो नाम से तो ऐसा होता है ना कि आपको पता चल गया ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, यहाँ से फल नहीं खरीदना मुझे। वो एक आपको लग रहा है कि लोगों के दिमाग में ये है कि मुस्लिम की दुकान से नहीं खरीदना सामान? बिल्कुल होता है, जब आप पहली बांट रहे हैं, क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जब वो बांट रहे हैं कि नाम लिखने के लिए कि सब पे नाम लिखना चाहिए, गलत है। नाम तो लिखना ही नहीं चाहिए। नहीं लिखना चाहिए। नहीं, तो आपको लगता है कि अगर हिंदू नहीं आ रहा है ग्राहक मुस्लिम की दुकान पर, तो क्या यही वजह है कि मुसलमान जो है अपनी दुकानों के नाम चेंज कर लेता है? कभी कोई हिंदू दुकान का नाम रख लेता है, जैसे महाराणा प्रताप वो बता रहे थे, और गणपति शॉप या फिर वैष्णो ढाबा, इस तरीके से रख लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हिंदू मुस्लिम पहले तो सब एक ही है ना, किसी को ये नहीं पड़ी कि हिंदू मुस्लिम बांटने का, लेकिन बस इन्हीं योगी आदित्यनाथ को ही पड़ी है कि हिंदू मुस्लिम बांटने का, कि इसके नाम लिख दो कि उसके नाम लिख दो। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी। आपकी नज़र में ये गलत है? गलत तो गलत ही है। आपकी नज़र में क्या है ये अंकल जी? जी, योगी सरकार बहुत बेकार है। हाँ। वो डर रही है हारने से। हारने से डर रहे हैं? हाँ जी। तो ये नाम लिखने का क्या संबंध है इससे? नाम क्यों लिखवाया जा तो रहा है? 2027 में सफाई है इनकी। बताओ, ये चाहते हैं कि हिंदू को अलग करूँ, मुसलमान को अलग करूँ। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। अच्छा, तो आपको ये फैसला कैसा लग रहा है? क्या दिल्ली में होना चाहिए कि हर दुकानदार को अपना नाम लिखना चाहिए अपनी दुकान के आगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखो, दुकानदारी का ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। ऐसा है, ये तो फल हैं या कोई भी और भी चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ग्राहक तो हर तरीके का आता है, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, समझे, इससे कोई वो नहीं है। लेकिन नाम लिखने में क्या बुराई है? अगर आपका नाम कुछ भी है, आरिफ मोहम्मद या कुछ भी, आप अपने नाम पे दुकान खोल लो। नहीं, वो तो हर इंसान खोल भी रहा है। जैसे कोई भी अगर ठेला भी लगाते हैं तो अपना नाम रख देते हैं, इसके ऐसा कोई वो नहीं है।
नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? फर्क नहीं है, नहीं, जी नहीं। ग्राहक कम तो नहीं होंगे हिंदू ग्राहक? ग्राहक भी कम नहीं होंगे, नहीं हिंदू ग्राहक। नाम नहीं लिखते हैं, ठेले वाले जो है वो नाम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जो नाम लिखे कि बताएंगे हाँ जी हम ये हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। दुकान वाले लिखते हैं जिन्हों की अपनी दुकानें होती हैं। हाँ, अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस जिस रूट से कावड़िया निकलेंगे ना, वहाँ वहाँ जो दुकानें पड़ेगी सब अपना नाम लगा लो दुकानों पर। तो ये दिल्ली में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब देखो जी, सबकी रोजी रोटी है, हम भी ब्राह्मण लोग हैं, हम भी थोड़ा ऐतराज़ तो करते हैं, लेकिन अब किसी का जो ये काम कर रहे हैं शुरू से ही, चलो अब कांवड़ के टाइम नहीं करेंगे, बाद में तो यही करेंगे। फिर भी मतलब खरीदना तो है ही, खरीदना तो है। कोई आपत्ति तो नहीं है आप? नहीं ऐसे नहीं। मतलब योगी आदित्यनाथ ने फैसला ठीक लिया है ये नाम लगवाने का? कांवड़ियों की वजह से तो सही लिया है, लेकिन अब इनका भी रोजी रोटी है, बहुत सारे यहाँ से वहाँ तक मोमडन है, किस तक खरीदेंगे फिर? होना चाहिए नाम तो। होना चाहिए। क्यों? मतलब जैसे योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि कावड़िए अगर उस रूट से निकल रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो किस दुकान से क्या खरीद रहे हैं। तो ऐसी दिल्ली में अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हैं तो आप दुकान पर नाम देख के खरीदेंगे? वैसे तो मैम, वैसे नाम देखे की जरूरत तो है नहीं खैर से, लेकिन नाम तो होना चाहिए। होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए कि दुकान वाला कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं है ना। हाँ, तो जो योगी ने फैसला लिया यूपी में सही है वो? हाँ सही लिया मैम फैसला, तो सही लिया। दिल्ली में लागू होना चाहिए ये? देखो दिल्ली वाले क्या कहते हैं, सब दिल्ली वालों के हाथ में है। कभी एक के बोलने से कुछ होगा नहीं। एक के बोलने से कुछ- आप क्या चाह रहे हैं? आप होना चाहिए ऐसे तो। होना चाहिए। क्या नाम है? मोहम्मद नासिर मोहम्मद नासिर जी। अच्छा, तो कब से बेच रहे हैं आप? फल बेचते हैं? मेरे को हो गए 15-16 साल हो गए इसी पर यहाँ रेड़ी पे लगाते हुए। अच्छा, तो मतलब मोहम्मद नासिर के नाम से ही यूपीआई आपका आता है अगर कोई पेमेंट करता जी, है? बड़े भाई के नाम से आता है, इस्लाम के नाम से। इस्लाम के नाम से? जी। अच्छा, तो मतलब कभी ऐसा होता है कि कोई हिंदू ग्राहक आ रहा है तो नाम पूछ रहा है आके कि आप कौन है? मेरी जो दुकानदारी है यहाँ पर, मेरी जो दुकानदारी है मैडम 80% हिंदू ग्राहकों की है। आप भी आप इस समय देख सकते हो, तीनों कस्टमर आप देख सकते हो कि तीनों कस्टमर मेरे पे हिंदू ही खड़े हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है मुसलमान हो या वैसे। और ये जो एक निर्णय मैं देख रहा हूँ न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे 2 दिन से कि जी नाम रेडियो के आगे नाम लटका है, ये इस तरीके से होना कुछ नहीं है। मैं लटका देता हूँ अभी अपना एक बोर्ड 200 रुपये का बोर्ड ला के मैं लगा दूंगा, और मेरे ग्राहक तो हिंदू हैं, मुसलमान वो तो आनी है। पर ये सरकार जो स्कीम चला रही है वो गलत चला रही है। ये जो मुहैया चल रही है इस तरह की गलत है। गलत है। हाँ, ये गलत। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हिंदू रहे, मुसलमान। ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? हिंदू की दुकान पे जाए, मुसलमान की दुकान पे जाए, ये मैसेज? जी, ये मैसेज है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, हम जो वीडियो वायरल होते हुए देखते हैं, कई सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें कई मुस्लिम जो है खाने में थूकते हुए नजर आ रहे हैं, झूठा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यही सब सोचकर हो रहा है क्या ये कि कावड़ियों का जो व्रत है या उपवास वो कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी अशुद्धता ना हो जाए उनके साथ में? ये देखो कावड़ियाँ हमारे पीछे स्टैंड पे काफ़ी एक टाइम से लगती चली आ रही है, पंडाल लगता है यहाँ पे, और उनके लिए ये सब ये दुकानदार जो हैं, ये कमेटी के मेंबर हैं, वो रोज़ाना ही हमसे केले, फल, सब्जी कावड़ियों के लिए वगैरह लेके जाते हैं, और हम भी जाते हैं। और किसी बात की दिक्कत होती है, यहाँ पे शौचालय वगैरह यहाँ लग जाता है, सब मना उधर करते हैं, सारी उधर जो पट्टी है हिंदू पट्टी है, और वो लोग के शौचालय को मना करते हैं, तो हम अपनी जगह पे यहाँ पे खड़े कराते हैं। मैंने कहा आप यहाँ खड़े करो, गटर में पाइप डल जाता है। मैंने कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो बहुत से शौचालय बना हुआ है और गटर पाइप में डल गया, गटर पाइप जो है, हमें क्या दिक्कत है? तो भाईचारा आप पूरे तरीके से निभा रहे हैं? पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, इस तरीके से? ऐसी तरीके की कोई हमें दिक्कत नहीं है, ना ही हमारे देखो अभी परसों हमारे मुहर्रम निकले, ना किसी ने कोई मतलब ऑब्जेक्शन वाली बात हो। आप देख सकते हो कोई सी इतनी सी हिंदू ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं हमारे इलाके के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे अपने प्यार में अपने प्यार से रह जा रही। ठीक है। और मैं रही नाम की, मैं सबसे पहले एक 200 रुपये का बोर्ड लगा देता हूँ और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बस। हाँ, ग्राहक तो फिर भी आएंगे? फिर भी आएगा। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? नमस्कार, क्या नाम है आपका? वंदना। अच्छा, तो आप यहाँ पर फल खरीद रही हैं, कभी आप दुकान वाले का नाम पूछती हैं कि आपका नाम क्या है? इस तरीके नहीं पूछती? कभी यूपीआई में देख लिया कि ये मुसलमान है कि हिंदू है, ऐसा होता है? नहीं होता। अच्छा, कावड़ के टाइम पे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कावड़िए जिस रूट से निकलेंगे उस रूट पर जो ढाबे हैं, फल सब्जी वाले, ठेले वाले, वो अपना नाम लगाते हैं जिससे पता लगे कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। तो आपको ये फैसला कैसा लगा? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ वो नहीं है भाई। कुछ नहीं है। नाम लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? नहीं, देखो कुछ लोग कह रहे लिखना चाहिए तो लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है उसे, जिसको जहाँ से लेना है वो ले लेगा।
अब ऐसे तो कुछ नहीं है। तो देखिए ये भी कह रहे हैं कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जहाँ से जो लेना है वो लेगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम तमाम लोग एक ही दुकान से खरीदारी करते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई किसी का नाम नहीं पूछता है। लेकिन यूपी में जिस तरीके का फरमान जारी किया है योगी आदित्यनाथ ने, उसका मकसद यही है कि कांवड़िया जिस रूट से निकल रहे हैं उस रूट पर शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और जब जल लेकर आते हैं तो उनको नाम दिख जाए कि किसकी दुकान है और कौन क्या बेच रहा है, जिससे कि डिसीजन उन्हीं का रहेगा कि उनको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना, वो पूरा डिपेंड उनके ऊपर है। लेकिन हाँ, नाम रेडी पर आपका होना ज़रूरी है। तो दिल्ली वालों की मैंने राय ली है यहाँ पर, दिल्ली वालों का यही कहना है कि आप नाम लिखो या मत लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जिससे सामान खरीदना है हम उससे जाकर सामान खरीद लेंगे। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।